आखिर गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? क्या वो घर से बहुत गरीब थे इस बुनियाद पर गरीब नवाज कहा जाता है? नहीं मुसलमानों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस कस्बे से ताल्लुक रखते थे ना, उनके वालिद मोहतरम सैयद गियासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस कस्बे में रईसों में उनका नाम शुमार होता था। मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को जो ये लक़ब मिला है, जो दुनिया आज गरीब नवाज कहती है, ये रब्बे कायनात ने गैब से उन्हें अता किया है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ मैं आपको बताता चलो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी पर थोड़ी सी रोशनी देते हुए चलो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी छोटी सी उम्र है। ए मुसलमानों, ईद का दिन आता है, जिस तरीके से हमारे जहाँ भी ईद का दिन आता है, रमजानुल मुबारक का महीना जैसे ही खत्म होता है, अल्लाह हमें तोहफे के तौर पर हमें एक दिन ईद का दिन अता करता है। ए मुसलमानों, आज हम ईद की तैयारी किस अंदाज से करते हैं? हमारी कौम के यही नौजवान जो रोजा नहीं रखते हैं ना, वही सबसे ज्यादा शॉपिंग करने पर आमादा होते हैं। सबसे ज्यादा कपड़ा उन्हीं को खरीदने के लिए तैयारी उन्हीं की सबसे ज्यादा होती है। जो रमजान का रोजा रखता है वो मौला की बारगाह में यही दुआ करता है, रब्बे कायनात मेरे रोजे को कबूल कर ले, रब्बे कायनात मेरी ज़कात को कबूल कर ले, रब्बे कायनात मेरे सदके को कबूल कर ले। ए मुसलमानों, रोजादार तो इस तरीके से मौला की बारगाह में फरियाद करता है। और बेरोजादार को देखा गया है, कभी खलीलाबाद की मार्केट पर चक्कर लगा रहा है, कभी बखीरा की मार्केट पर चक्कर लगा रहा है। इसी तरीके से हमारी बहन बेटियों का मामला है, जिनके घर की बहन बेटियां नमाजों की पाबंदी करती हैं, रोजे का एहतमाम करती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं, वो बार बार चक्कर नहीं लगाया करती है, वो बार बार खरीदारी करने के लिए नहीं जाया करती है। आप अपने गांव का मुशाहिदा कर लीजिएगा, इसलिए कि मैं किसी और गांव से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मेरा भी गांव, मेरा भी इलाका यही है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा कि हमारे ही इलाके के उन्हीं घरों के लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग, सबसे ज्यादा मार्केटों में का चक्कर लगाते हैं, जिनके घर में कोई रोजेदार नहीं होता है, जिनके घर में मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता है। ए मुसलमानों, जो ईद का तोहफा मिला है, ये रमजान का रोजा रखने वालों को अल्लाह ने तोहफा अता किया है। इसलिए मुसलमानों, ईद का एहतमाम इसी तरीके से किया जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौरे जमाना में भी ईद का वक्त आया है। अभी बचपन का मामला है, 8 से 9 साल की उम्र मुबारक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खूब अच्छी तरीके से गुस्ल करते हैं। गुस्ल करने के बाद मुसलमानों लिबास पहनकर ईदगाह की तरफ जाते हैं। अम्मी से कहते हैं, अम्मी मैं जा रहा हूँ ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी करने के लिए। माँ ने बड़ी मोहब्बतों के साथ तैयार किया है, इसलिए मुसलमानों माँ माँ हुआ करती है। माँ बड़ी अकीदत से अपने बच्चों से प्यार किया करती है। ए मुसलमानों, इसीलिए कहा गया है कि माँ की ममता को कभी ठेस पहुंचाने की कोशिश ना किया करो, माँ से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने की कोशिश किया करो। इसलिए दुनिया के अंदर हर कोई मोहब्बत करता है ना, तो किसी ना किसी मतलब की बुनियाद पर, किसी ना किसी फितरत की बुनियाद पर मोहब्बत करता है। मगर माँ और बाप दुनिया के एक ऐसी अजीम दौलत है कि अपने बच्चे से जो मोहब्बत करते हैं उसमें कोई लालच, कोई फितरत नहीं होती है, उनकी मोहब्बत हकीकत हुआ करती है। इसलिए मुसलमानों, माँ बाप की कद्र ज्यादा किया करो, इसलिए कि जो माँ बाप की कद्र करता है, रब तबारक व तआला उसके घर में रहमत की बरसात अता करता है, उसके घर में बरकत की बरसात अता करता है। इसलिए मैं बड़े बड़े जलसों में जब हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों में जाता हूँ, तो यूट्यूब पर मेरी इन तमाम चीजों पर तकरीर मौजूद है। मैं अक्सर व बेशतर जलसों में कहता हूँ, मुसलमान अगर कुछ दुनिया के अंदर अल्लाह से मांगना है ना, तो इधर उधर का दरवाजा ना खटखटा। अगर मांगना है तो माँ बाप का वसीला लगाकर मौला की बारगाह में दुआ कर। रब्बे कायनात माँ बाप के वसीले से जो दुआ की जाती है, अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमाता है और उस मांगने वाले को अता भी करता है। इसलिए मुसलमानों, माँ बाप की कदर किया करो, माँ बाप की इज्जत किया करो। आज हालात कितने बदतर हो चुके हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हमारी कौम का नौजवान आज बाप को तकलीफ देता है, हमारी कौम का नौजवान आज माँ की ममता के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करता है। आज तो नौजवान कहता है, अब्बा तूने जिंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है, अम्मा तूने मेरे जिंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है। सुन मुसलमान, आज तेरी जिंदगी सलामत है ना, तो तेरे माँ बाप की बुनियाद पर सलामत है। आज तुझे दुनिया इज्जत दे रही है, तो तेरे माँ बाप की बुनियाद पर तुझे इज्जत मिल रही है। इसलिए माँ बाप से ये ना कहा कर कि अम्मा तूने मेरे लिए किया ही क्या है, अम्मा मेरे लिए किया ही क्या है। सुन मुसलमान, आज अगर दुनिया तुझे जायज कह रही है, तो तेरे बाप की बुनियाद पर कह रही है। अगर बाप का नाम तुझसे ना लगे ना, तो यही दुनिया तुझे हरामी कह के पुकारेगी।
यही दुनिया तुझे नाजायज कह के पुकारेगी। ये माँ बाप की अजमत है।